ब्रेक के बाद खुशामदीद। रऊफ क्लासा साहब, आपकी स्टोरी से ये तो इंकशाफ हुआ कि अरकान कौमी असम्बली के खाने पर रोजाना 5 से 7 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। भले ही 1000 रुपये अलाउंस इसीलिए मिलता है कि वो रोजाना का खाना खुद से खाएं। जो स्पीकर ने खत लिखा है अरकान कौमी असम्बली को, उसमें क्या कहा है उन्होंने? शाजिया, ये मेरा ख्याल इस तरह का पहला कोई लेटर लिखा गया अरकान असम्बली को। मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये प्रैक्टिस या रिवायत चल रही आ रही है कि जब भी यहाँ बजट के सेशन होते हैं तो उस पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने एक जॉइंट सेक्रेटरी को, सेक्शन ऑफिसर को, सुपरिटेंडेंट, बाकायदा एक गिरोह आता है वहाँ से, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जिसकी अब जेबें नोटों से भरी हुई होती है। उनका काम यही होता है, उन्होंने खड़े होकर MNAs के खाने पीने का इंतजाम करना है। और यहाँ इस्लामाबाद में एक केटरिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसको हायर किया जाता है, कंट्रैक्ट किया जाता है, और उनके साथ डेली 2 किस्म के खाने पकते हैं यहाँ पे। एक तो दोपहर का खाना पकता है जो उन्हें दिया जाता है, MNAs को दिया जाता है, और उसके बाद हाई टी होती है यहाँ पे बाकायदा शाम के सेशन के लिए हाई टी। और हाई टी के नाम पे भी 3-4 उसमें डिशेज होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और इंतने डिलीशियस किस्म की। उन पे जो टोटल अब जो अखराजात का, मैंने जानबूझ के 4-5 लोगों से मेरी बात हुई कि पर हेड कितना लिया जा रहा है और इसकी टोटल कास्ट क्या, और ये केटरिंग भी है, उसमें उन्होंने इनको सर्व भी करना है, खाना भी खुद पकाना है, मटीरियल भी लेके आना है, सारा कुछ करना है। मैंने बड़ा कम फिगर रखा है, जो वो बता रहे थे ज़्यादा बता रहे थे, मैं कि उसमें एग्जैजरेशन ना हो जाए। सो मैंने 5 से 7 लाख इसका डेली का लिखा है, हालांकि खर्चा इससे वो कहते हैं ज्यादा का हो रहा है। अच्छा। और अच्छा, आप ये 342 तो ये MNAs थे, जब सेनेट का इजलास चला तो सेनेटर्स भी खा रहे थे, 100 के करीब आप उनको लगा लें। अच्छा, इसके साथ साथ जो वुज़रा हैं उनके चैम्बर्स में खाना जाता है, उनका स्टाफ है वो खाता है, फिर कौमी असम्बली का स्टाफ है ऑफ कोर्स जो उनसे मिनिस्टर से हैं या उन MNAs के साथ हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। सो वो ये कहते हैं कि नाम तो 500 के करीब खाने का, लेकिन इससे ज्यादा खाना पक रहा है। और जो उनका एस्टिमेट था वो कह रहे हैं 10 लाख रुपया पर डे से ज्यादा का खर्चा आ रहा है एक चीज। अच्छा, वो कहते हैं कि MNAs की हद तक तो ठीक है, जो सेनेटर्स की चलें भी खाएं आप, हालांकि इनको 1000 रुपए इनको पर डे इनको अलाउंस मिलता है कि और वो इसी का है, खाने पीने का है, अपने आप को मैनेज करना है कि जो भी एक्सपेंडिचर है। अब ये इंकशाफ हुआ है और स्पीकर साहब के जो नोटिस में लाया गया है कि ये खुद तो खा ही रहे हैं। मैंने उन्होंने सबका नहीं कहा, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं ताकि सारे हमारे दोस्त नाराज ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे MNAs हैं जो खुद भी खाना खाते हैं, जो उन्हें खाना चाहिए भी, लेकिन साथ में अपने दोस्तों और मेहमानों को भी लेके आते हैं, जो उनसे मिलने आते हैं हल्के से, कोई यार दोस्त या कोई मेरे जैसा टक्कर गया कि जनाब आप खाना खाने जा रहे हैं तो हमें भी साथ ले लें। तो कहते हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई, जो MNAs अच्छे खासे उस पर डिस्टर्ब हो रहे हैं ये। अच्छा, एक और काम करते होते हैं, जब ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है या ये वजारत ये फाइनेंस है, कि हर साल सहाफ़ियों को भी वहाँ पे मुफ्त खाना मिलता था। जब ये खाना सबको मिल रहा होता था तो वो कहते ताकि रिपोर्ट ना करें, ताकि कोई नेगेटिव चीज़ ना छपे, तो साथ में सहाफ़ियों को भी दावत दी जाती थी। इस दावत शिराज में आप भी शरीक हूँ और जितना खाना आप खा सकते हैं आप भी खाएं। लेकिन इस दफ़ा इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को आपको दाद देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बाकायदा कलेक्टिव इस पर ये फैसला किया गया है, उनके एसोसिएशन है जो सहाफ़ियों की, जो वहाँ पर पार्लियामेंट में जाते हैं, तकरीबन मेरा ख्याल 100-200 के करीब सहाफ़ी जाता है। उन्होंने कहा इस दफ़ा हम सरकारी खाना नहीं खाएंगे। उसके पीछे एक वजह है कि पिछली दफा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा था, उसमें कुछ ऑडिट पैरे लाए गए, पता ये चला के उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने दिखाए हैं कि ये हमने सहाफियों को खाने खिलाए, कभी आपने ईद पे बुला लिया, आपने कभी गेट टुगेदर, उसका ऑडिट पैरा बन के आया, डिटेजन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया कि जहां पे लूटमार शुरू है खाने पीने को, सहाफी भी खाने खा रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद सहाफी ने ये फैसला किया कि ये हमारे साथ सही काम करते हैं, कोई चाय पे बुला ले, कोई पानी पिलाने बुला ले, कोई आपको खाने पे बुला ले, उसके बाद करोड़ों रुपए का बजट दिखाते हैं, उस पर ऑडिट आपके ऑब्जेक्शन बनते हैं, हम बदनाम होते हैं पूरी दुनिया में कि ये देखें सहाफी मुफ्त के खाने खा रहे हैं। सो इस दफा उन्होंने फैसला किया कि हम खाने नहीं खाएंगे। अच्छा। उनको बड़ा राजी करने की कोशिश की गई, डेलीगेशन भेजे गए, वफद भेजे गए सहाफियों के पास कि मेहरबानी फरमाए हुजूर, जहां पे और लोग खाना खा रहे हैं आप भी खाने खाएं, लेकिन सहाफी डटे रहे हैं, उन्होंने नहीं खाया। उसके बाद स्पीकर साहब ने एक लेटर लिखा जिसकी कॉपी ये मेरे पास मौजूद है उनका, उसमें उन्होंने कहा है, और ये 22 जून का लेटर है सैटरडे को, उसमें उन्होंने हेडलाइन दी है, उसका लिखा है एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट इन द लॉबीज, जिन लॉबीज में खाने खिलाए जाते हैं इनको वहां पे सारा, उस पे जो लेटर जारी किया मलिक खलीक साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं एडमन के, उसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब के नोटिस में आया है कि बहुत सारे MNAs जो हैं वो खुद भी ऑफ कोर्स खाना खा रहे हैं मुफ्त का, लेकिन वो अपने साथ दोस्तों को भी ला रहे हैं। तो स्पीकर ने कहा ये बड़ी गलत रिवायत है, बड़ी गलत बात है, वो स्ट्रेंजर इन द हाउस हैं, आपको उनको वहां नहीं लाना चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट उनकी वहां पे नहीं होनी चाहिए। टोटल जो खर्चा 30 दिनों का हमें बताया जा रहा है, कम अज कम, मैं फिर उसका मिनिमम फिगर कर रहा हूँ, इन खाने खिलाने पे MNAs को 5 करोड़ रुपए में इनको मिलेंगे। इसके अलावा जो उनको डेली अलाउंस मिल रहा है उस पर 40 करोड़ रुपया इनको एक साल में अदायगी की जाएगी MNAs की, जो उनको इसलिए मिलते हैं कि आप उससे अपना खाना पीना और दूसरी चीजें करें। सो ये है वो कहानी है। फिर हम कहते हैं खजाना खाली है क्लासा साहब, खजाना खाली है वो तो उसके लिए ना, इसलिए तो हम 8 से 9 हजार रुपए का ऐलान करते हैं मजदूर के लिए, जो इसको हम यहाँ दौलत पैदा करता है।
बेसिकली ये समाज में जितने 50 करोड़ है, कभी हमने सोचा ये कहां से आए? ये जो जिस पे आप टैक्स बनाते हैं, जिस पे आप बजट बनाते हैं, ये वही कदर फाजल है, ये वही चीज है जो हर आदमी को आप एक माचिस की डिबिया पे भी टैक्स लगाते हैं, ये वो सारे पैसे इकट्ठे होकर जाते हैं। और जो पैसे बना रहा है, जो ये दौलत तख्लीक कर रहा है समाज में, उसकी क्या सूरत है? अरकान कौमी असम्बली अगर चाहें कि इस तरह पैसे जाया ना हो खजाने के, तो वो भी सहाफियों की तरह कह सकते हैं कि जी हमें 1000 रुपया डेली का अलाउंस मिलता है, हम उसी में मैनेज करेंगे, हम इस तरह खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाते क्लासरा साहब। ये नहीं लेंगे, वही वाली बात। और मैं कभी बाज़ दफ़ा तो मैं आपको ईमानदार से शर्म आती है जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। कभी दवाइयों का स्कैंडल कभी कुछ सामने आया तो आप उसमें देखेंगे कि इनको वो मिले, अनलिमिटेड मेडिकल बिल मिला हुआ है तमाम एमएनएस को। और जिस तरह की हरकतें हमारे सामने आती हैं, और बाज़ दफ़ा चीज़ें सामने भी आई थी कुछ, उस पर लगता है कि ये चलो आपको अलाउड है, आपके घर वालों को अलाउड है। बहुत सारी ये चीजें आई हैं कि दवाइयों के नाम पे इन्होंने जाके बहर बेची। अच्छा कलादर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखें, 1000 रुपया डेली, 30,000 रुपया आपने रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारा, उसको 30,000 रुपया सिर्फ हमने खाने का दे दिया, फिर भी वो। और जो आम आदमी है, फिर हम इस डेमोक्रेसी को क्या कहें? कोई लिंक नहीं लगता, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है इलेक्टेड और जो इलेक्टरेट के माबैन, इतना बड़ा बोध है, माशी फर्क है। हम कैसे कहें कि हम फटे पुराने कपड़े पहनने वालों को, मेल न्यूट्रिशन बच्चों को, 30 से 40% बच्चे जो हैं जो 15 साल बाद बड़े होंगे वो सीधे बुढ़ापे में चले जाएंगे। तो हाउ कैन वी से दैट दीज पीपल रिप्रेजेंट अस? काजी साहब, ये जमहूरियत के नाम पे हम खुद भी बहुत बड़े जमहूरियत के हामी, हम चाहते हैं कि चीज़ें चलती रहें, ऐसा ठीक होंगी। लेकिन ये कुछ मुझे बाज़ दफ़ा फील होता है कि जमहूरियत को डिफेंड करना, जमहूरियत को कंटिन्यू करना शायद हमारे मफाद में है या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के मफाद में। इन एमएनएज, पार्लियामेंटेरियन जब वुज़रा के मफाद में नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी सुनते थे कि बड़े लोग होते हैं, डेरे चलाते हैं, उनके यहाँ लोग आके खाने खाते हैं। और एमएनएज या इस तरह के मिनिस्टर्स के बारे में हम यही तवक्को करते हैं, कुछ सेल्फ एस्टीम होती है, कोई इज्जत होती है। कोई मेरा मेहमान अगर आए, उसको मैं साथ रोज शादी पे ले जाऊँ, क्या जी मैं भी शादी पे चल रहा हूँ, आपको मुफ्त में खाना मैं भी खाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा। कोई हल्की सी तो बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, तो थोड़े सा वैल्यूज का ख्याल करना चाहिए। आपको देखना चाहिए टैक्स पेयर्स का पैसा, खुद आप टैक्स देने को तैयार नहीं है। ये जैसे फिर डिटेल्स आ रही हैं, आज मैं देख रहा था, बिल्कुल ठीक क्लास, आप अपने गोशवारे आप जमा नहीं कराते, आप अलाउंसेस आप ले रहे हैं, तनख्वाहें आपकी बढ़ रही हैं, गाड़ियां आपको मिली हुई हैं, ये पेट्रोल आपको मिले हुए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप उसके बावजूद भी 2 बंदे अगर मुझसे मिलने आ गए हैं, तो उनको मैं साथ लेकर लॉबीज में पहुंच जाता हूँ, आप भी मेरे साथ मुफ्त खाना खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। क्लासेस अब प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कई साथ की भी बहुत अहम खबरें हमारे पास हैं, वो आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद।